आज की इस वीडियो में हम 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि 21 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 21 फरवरी के जो भी स्टूडेंट साइंस का जिसका जिसका एग्जाम है, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा, क्योंकि 21 फरवरी के इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि सभी हम VVI क्वेश्चन लेकर आए। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि सिरका में कौन सा अम्ल पैदा। तो सिरका में कौन सा अम्ल पैदा, तो एसिटिक अम्ल। क्या एसिटिक का अम्ल पैदा। करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। 1 HP कितने के बराबर होता। तो 1 HP कितने के बराबर होता, तो 746 वाट। कितना 746 वाट के बराबर होता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन सा, तो प्राथमिक रंग कौन सा, लाल या नीला या हरा या तीनों होता। क्या तीनों होता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन गैस। क्या नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है, तो लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो छोटा और सीधा। क्या छोटा और सीधा होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थ। क्या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, तो क्या असर पड़ता है, तो बढ़ता है। क्या बढ़ता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक क्षारीयता। क्या अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1 ग्राम सोना में लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर। कितना 2 किलोमीटर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो छोटा हो जाता है। क्या छोटा हो जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, तो धन आवेशित हो जाता है। क्या धन आवेशित हो जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, तो जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं। क्या वोल्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1 HP कितने के बराबर होता, तो 1 HP कितने के बराबर होता, तो 746 वाट। क्या 746 वाट के बराबर होता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा लेंस के बीच में पतला तथा किनारे में मोटा होता, तो अपतल लेंस। क्या अपतल लेंस। करेक्ट आंसर बी हो। क्या करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन अब प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक। क्या हरित लवक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है, तो अर्धवायु के कारण। क्या अर्धवायु के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो I बराबर R होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्या हीमोग्लोबिन के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया था, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया था, तो उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग किया था, तो खतरे के सिग्नल में कौन सा रंग का उपयोग करते हैं, तो लाल रंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया था, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया था, तो उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इंद्रधनुष किस प्रकार के स्पेक्ट्रम है, तो इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो प्राकृतिक। क्या प्राकृतिक, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाती है, तो क्यों भरी जाती है, तो टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। क्या टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता, तो 2.42। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। काला हीरा किसे कहा जाता, तो काला हीरा किसे कहा जाता, तो कोयला को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो ज्यांग कहते हैं। क्या? ज्यांग कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। क्या? प्रोटीन का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस के पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2.2 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो संक्षारण कहलाता है। क्या? संक्षारण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। तो शून्य क्या प्रदर्शित करता है? तो अधिक अम्लीयता। क्या? अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नर इग्मक एवं मादा इग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर इग्मक और मादा इग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। क्या? निषेचन कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया था? तो कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया था? तो 78%। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। क्या? एनीमिया रोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? तो त्यागती है। क्या? त्याग करती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किसका भंडारण सीमित है? तो निम्न में से किसका भंडारण सीमित है? तो कोयला का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या था? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या था? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तड़ित चालक किसका बना था? तो तड़ित चालक किसका बना था? तो तांबा का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड को सूर्य से प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता? तो क्या प्राप्त होता? तो चांदी। क्या? चांदी प्राप्त होता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मृत शरीर का पाचन करने वाला जीव को क्या कहते हैं? तो मृत शरीर का पाचन करने वाला जीव को क्या कहते हैं? तो आप घटक। क्या? आप घटक कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। क्या? 7 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता? तो रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता? तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्या? हीमोग्लोबिन के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विशालक शीशा मैग्नीफायर ग्लास होता है। तो विशालक शीशा मैग्नीफायर निम्न में से कौन सा? तो निम्न में से कौन सा? तो उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नमक का रासायनिक नाम क्या था? तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता? तो सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं? तो तरंगदैर्घ्य को किस में मापते हैं? तो एंगस्ट्रम में। क्या? एंगस्ट्रम में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अपमार्जक से बनाया जाता है तो क्या बनाते हैं? तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ सभी। क्या? सभी बनाते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आवृत्ति का ए सही मात्रक होता है? तो आवृत्ति का ए सही मात्रक क्या था? तो हर्ट्ज होता है। क्या? हर्ट्ज होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कोशिका भित्ति किस में पाया था? तो कोशिका भित्ति किस में पाया था? तो पादप कोशिका में। क्या? पादप कोशिका में पाया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मछली श्वसन कर मछली का श्वसन होता है तो मछली का श्वसन किससे होता है? तो जल में घुले ऑक्सीजन से। क्या? जल में घुले ऑक्सीजन से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन कहलाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनी क्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल। क्या? लवण एवं जल बनता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अम्लमय पदार्थ जो जल में घुल कर देते हैं तो जल में घुल कर क्या देते हैं? तो H+ आयन। क्या? H+ आयन देता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें तो कितना होगा? तो 20 सेंटीमीटर, क्या 20 सेंटीमीटर होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होता है। कितना? 6 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? तो इस्पात का, क्या इस्पात का बना होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पीत रस कहाँ से बनता है? तो पीत रस कहाँ बनता है? तो यकृत से। कहाँ? यकृत से बनता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जंग रोधी स्टील क्या? तो जंग रोधी स्टील क्या? तो मिश्र धातु, क्या मिश्र धातु है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जन कौन सा? तो प्रमुख उत्सर्जन कौन सा? तो ब्रिक है। क्या ब्रिक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है? तो किससे होता है? तो जीन से। क्या जीन से होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम, क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है? तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या था? तो जूल होता है। क्या जूल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। घेघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घेघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का का। क्या मोलस्का का, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान होगा? तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो 10। कितना? 10 होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पैदा? तो अंगूर में कौन सा अम्ल पैदा? तो टार्टिक अम्ल। क्या टार्टिक अम्ल पैदा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थका एवं दर्द का अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल। क्या लैक्टिक अम्ल के जमने से कारण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल किसमें पैदा? तो लैक्टिक अम्ल किसमें पैदा? तो दही और दूध में। क्या दही और दूध में पैदा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो किसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो ऑक्सी श्वसन में। क्या ऑक्सी श्वसन में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। क्या जिसे हम दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या जिसे हम दृष्टि पटल बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जाइलम पादप में उत्तरदायी है? तो जाइलम पादप में उत्तरदायी है तो जल का परिवहन के लिए। क्या जल के परिवहन के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या? तो आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या प्रकाश के प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। क्या अधातु। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मछलियाँ किससे श्वसन करते हैं? तो मछलियाँ किससे श्वसन करते हैं? तो गिल से। क्या गिल से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। क्या मीथेन गैस होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की वृद्धि है तो कितना होता? तो 50 कितना? 50 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो निर्वात में। क्या निर्वात में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देगा। रिपीट सवाल है। ताजे दूध का पीएच वन होता है तो ताजे दूध का पीएच वन कितना होता है? तो 6.5। कितना? 6.5 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का निकालने का सूत्र है? तो लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या था? तो P बराबर 1/f। क्या P बराबर 1/f होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो ग्रेग जॉन मेंडल को। क्या ग्रेग जॉन मेंडल को कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो उल्टा। क्या उल्टा बनता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18। कितना? 18 होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य में कितने जुड़े मनुष्य में कितने जुड़े गुणसूत्र होते हैं? तो कितने जुड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जुड़ा। कितना? 23 जुड़े गुणसूत्र होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूलैंड्स। क्या न्यूलैंड्स थे। याद रखिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी दम भी एक योजना
जो एग्जाम में बार बार पूछे थे। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? तो रक्त स्राव को कौन रोकता है? तो प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स रोकता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो किससे रक्षा प्रदान करता है? तो पराबैंगनी किरण से। क्या? पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन का संयोजकता कितना होता है? तो 4 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश, CO2, इनमें से सभी क्या? सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी का। क्या? बैगनी का विचलन अधिक होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता? तो किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में नहीं होता? तो CNG का। क्या? CNG का उपयोग नहीं होता। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आँख का व्यवहार होता है। तो आँख का व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह। क्या? उत्तल लेंस की तरह होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम। कितना? 7 से कम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अपतल प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के 2 नियम। कितना? 2 नियम होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। कैसा? अम्लीय होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4। कितना? 7.4 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? तो इंसुलिन। कौन? इंसुलिन करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। क्या? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है? तो छोटा और सीधा। क्या था? छोटा और सीधा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? तो किसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं? तो प्रकाश के कारण। क्या? प्रकाश के कारण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? तो किसका प्रयोग किया जाता? तो हाइड्रोजन को। क्या? हाइड्रोजन को याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता? तो धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता? तो आमीटर। क्या? आमीटर से धारा मापते। क्या? आमीटर से धारा को मापते। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता? तो किस तार का प्रयोग किया जाता? तो नाइक्रोम का। क्या? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वह कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता? तो विद्युत का चालक कौन था? तो ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट होता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया था? तो कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया था? तो सोना। क्या? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता? तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता? तो 11 होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शरीर का कौन सा उत्सर्जक है? तो शरीर का कौन सा उत्सर्जक होता? तो किडनी। क्या? किडनी होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ। क्या? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का प्रयोग किया था? तो उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता? तो आकाश कैसा दिखाई देता? तो काला। कैसा? काला दिखाई देता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता? तो किस क्रम में जोड़ा जाता? तो श्रेणी क्रम। क्या? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता?
तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवस्था होता? तो ब्रोमीन, क्या ब्रोमीन होता? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग गलती हो गया, ठीक है, इसका छोड़ देते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3, कितना 3 होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता? तो कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता? तो ए बी, क्या ए बी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इनामल है, क्या इनामल है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता? तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता? तो टमाटर में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है? तो इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है? तो हीमोग्लोबिन, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विद्युतमय तार का रंग होता है, तो विद्युतमय तार का रंग कैसा होता? तो लाल होता, कैसा लाल होता, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रवावस्था में, क्या द्रवावस्था में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओम के नियम में कौन अचर रहती है? तो कौन सा राशि अचर रहता है? तो ताप, क्या ताप, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर करता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कार्य करता है? तो विद्युत हीटर, क्या विद्युत हीटर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए जल में क्या मिलाते हैं? तो जल में क्या मिलाते हैं? तो धोने का सोडा, क्या धोने का सोडा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वृक्क का आकार कैसा होता? तो वृक्क का आकार कैसा होता? तो सेम के बीज के समान, क्या सेम के बीज के समान, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेंस का आवर्धन किसके होता? तो लेंस का आवर्धन किसके होता? तो भी बटा यू, क्या भी बटा ई होता, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण, क्या निर्गत कोण कहते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 2 होते हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? तो सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? तो वेना केव, क्या वेना केव हो जाएगा। तेल लगा हुआ कागज होता है, तो तेल लगा हुआ कागज होता है तो कैसा होता है? तो पारभासी, क्या पारभासी होता, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा था? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दांत साफ करने वाले दंत मंजन होते हैं, तो दांत साफ करने वाला दंत मंजन होते हैं तो कैसा होता? तो क्षारीय होता, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या? तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है तो रक्त का थक्का, क्या रक्त का थक्का बनाता, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता? तो पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता? तो छालों में, कहाँ छालों में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता? तो परितारका, कौन करता? परितारका, जिसको हम आइरिस भी बोलते हैं, क्या जिसको हम आइरिस भी बोलते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता? तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता? तो 5.6 से कम, कितना 5.6 से कम होता, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? तो काला, कैसा काला, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का था? तो आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का था? तो 120 दिन, क्या 120 दिन का था, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में होता है, तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में होता है तो क्या होता है? अलग अलग होता, क्या अलग अलग होता, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक एक अश्व शक्ति किसके बराबर था? तो एक एचपी अश्व शक्ति बराबर कितने के बराबर था? तो 746, कितना 746 वाट के बराबर था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
पवन चक्की को चलाने के लिए हवा की चाल कितना होना चाहिए? तो हवा की चाल कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा? निम्न में से कौन सा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? कोयला हो जाएगा। क्या कोयला हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक किंगस्टोन का मान क्या होता है? तो एक किंगस्टोन का मान क्या होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर, क्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो किस लेंस से किया जाता है? तो बाईफोकल से, क्या बाईफोकल से किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आवेश का ऐसे मात्रक होता है, तो आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा, क्या जी पारा क्या धातु है? क्या पारा क्या धातु है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बोल्ट बराबर होता है, तो एक बोल्ट बराबर होता है तो जूल प्रति कूलम होता है। क्या जूल प्रति कूलम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच किस में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में, क्या गर्म तार में लगाए जाते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिश धारा, क्या दिश धारा प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अति भारण के समय विद्युत धारा, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या था? तो विद्युत धारा का मान क्या था? तो बहुत अधिक बढ़ जाता। क्या बहुत अधिक बढ़ जाता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया था? तो विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया था? तो विद्युत मोटर में, क्या विद्युत मोटर में किया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा? काला होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थाई चुंबक किससे बनाए थे? तो इस्पात से, क्या इस्पात से बनाए थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सौर सेल में उपयोग होते हैं, तो सौर सेल में उपयोग होता है तो किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का, क्या सिलिकॉन का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत क्या था? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, क्या नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सौर सेल पैनल बनाया जाता है, तो सौर सेल पैनल बनाए जाते हैं तो किससे बनाया जाता है? तो बहुत सारे सौर सेलों को संयोजित करके, क्या बहुत सारे सौर सेल को संयोजित करके। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपर्तनांक का वास्तव में होता है, तो वास्तव में क्या होता है? तो एक से अधिक, क्या एक से अधिक होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बड़ा भाषी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो अपतल दर्पण से, क्या अपतल दर्पण से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया था? तो लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं करते? तो मिट्टी का, क्या डी में क्या कर देते हैं? मिट्टी कर देते हैं। किसका उपयोग नहीं करते? तो मिट्टी का उपयोग नहीं करते। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? तो कांच में, क्या कांच में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता का मात्रक क्या था? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या था? तो डायोप्टर होता है। क्या डायोप्टर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अपतनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपतनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का, क्या हीरा का अपतनांक सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अपतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आधी होती है। क्या आधी होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी, क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या प्रकाश का अवशोषण होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो एक रीत है। क्या एक रीत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। टार्टिक आम निम्नलिखित में से किसमें पैदा? तो टार्टिक आम निम्नलिखित में से किसमें पैदा? तो इमली में। किसमें? इमली में पैदा। याद रखिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता? तो कहाँ से शुरू हो जाता? तो मुख गुहा से। कहाँ? मुख गुहा से। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के किस अम्ल का उपयोग किया था? तो सोडियम बाइकार्बोनेट में किस अम्ल का प्रयोग किया था? तो टार्टिक अम्ल। क्या टार्टिक अम्ल का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
जीन शब्द किसने दिया था? तो जीन शब्द किसने दिया था? तो जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने दिया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तनु HCl का pH 1 होता है, तो तनु HCl का pH 1 कितना था? तो 0 होता है। क्या? 0 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता? तो चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण यस्क है? तो बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण यस्क है? तो एल्युमिनियम का। क्या? एल्युमिनियम का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सोडियम का संयोजकता क्या? तो सोडियम का संयोजकता कितना होता है? तो 1 होता है। कितना? 1 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पीतल है, तो पीतल का मिश्र धातु। क्या? मिश्र धातु है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समान प्राकुंचन दाब कितना होता है? तो समान प्राकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 होता है। कितना? 120 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 12 से 20 दिन। क्या? 12 से 20 दिन का होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।